Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to science class. Today we are going to start unit number 4 biotechnology, and today we will talk about biotechnology in detail. So let's begin. Biotechnology. First of all, we will start from the definition, that what is the definition of biotechnology? Technology in which living things, mostly microorganisms, are used in different ways to help and benefit human beings. बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होती है, जिसमें इस्तेमाल किया जाता है किसका? एक जानदार चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है दूसरी जानदार चीज़ को फ़ायदा देने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक जानदार चीज़ है. किसको फ़ायदा देने के लिए? ह्यूमन बींग्स को, इंसानों को फ़ायदा देने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का इस्तेमाल किया जाता है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी. अगेन, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी वो है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करते हैं. किसको फ़ायदा देने के लिए? ह्यूमन बींग्स को, इंसानों को फ़ायदा देने के लिए. उस प्रोसेस को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. Biotechnology began thousands of years ago with a process called fermentation. So what is fermentation? So fermentation means breaking down of glucose in the absence of oxygen. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाना ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में. मीन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, उसकी गैर मौजूदगी में, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज का टूट जाना, ब्रेकडाउन हो जाना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं. सो बेसिकली फर्मेंटेशन इज़ अ प्रोसेस was used to make bread and vinegar. Fermentation is brought about by yeast is a microbe. By yeast, what is yeast? Yeast is a type of microbe. So here we are talking about the yeast के fermentation के process को करने के लिए, मीन fermentation के process में हम एक microbe का इस्तेमाल करते हैं, और वो microbe कौन सा है? yeast है. yeast is used to make breads and vinegar. vinegar मतलब सिरका. yeast, जैसे हम प्रीवियस बात की है कि हम माइक्रोब्स को इस्तेमाल करते हैं इंसान को फ़ायदा देने के लिए, मीन इंसान के बेनिफिट के लिए. सो यहाँ पर माइक्रोब का इस्तेमाल किया जा रहा है क्या चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए? फूड आइटम्स बनाने के लिए हम माइक्रोब का इस्तेमाल कर रहे हैं. सो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म को इस्तेमाल करके हम फूड आइटम्स बना रहे हैं, और वो फूड आइटम्स कौन यूटिलाइज़ करेंगे? यूटिलाइज बाय द ह्यूमन बींग्स. ठीक है. सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो शुरुआत उसकी एक प्रोसेस के ज़रिए से हुई थी, और वो प्रोसेस कौन सा था? फर्मेंटेशन था. एंड व्हाट इज़ फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एज अ रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है? और एज अ रिज़ल्ट हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो कौन सा होता है? नीचे बिलो आई हैव राइट देयर एथेनॉल एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. एथेनॉल को हम अल्कोहल भी कह सकते हैं. ओके. एंड दूसरी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको मिलती है. आप कभी कभार जब पिज़्ज़ा का डो वगैरह बनाते हो, या फिर आप नॉर्मल डो बनाते हो, तो आप देखते हो कि आफ्टर सम टाइम वो थोड़ा मतलब क्या हो जाता है? रेज हो जाता है, थोड़ा मतलब फूल जाता है. तो वो क्यों फूलता है? बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस. क्योंकि उसके अंदर जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, तो उसके अंदर क्या भर जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो भर जाती है, जिसकी वजह से जो डो होता है वो क्या हो जाता है? फ्लफ़ी हो जाता है, थोड़ा रेज हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द हेल्थ फील्ड. मीन बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक हियर अबाउट द मेडिसिन्स. मेडिसिन्स मीन अद्वियात. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट इंसुलिन. इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज़ अ टाइप ऑफ हार्मोन जो कि बॉडी के अंदर, इंसान ह्यूमन बॉडी के अंदर बनता है. बट कभी कभार ऐसा होता है, सम टाइम इट इज़ हैपनिंग, कि इंसुलिन बनाने वाले जीन में कुछ डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती है. सो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल जो है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है. एंड देन वी आर सेइंग कि इस पर्सन को क्या हो गई है? डायबिटीज़ हो गई है, या ये शुगर का पेशेंट बन गया है.
सो बिकॉज इंसुलिन का काम क्या है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर मतलब ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज़ होता है तो वो उसको क्या करता है, लो करता है, कम करता है, मेंटेन करता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना ही बंद हो जाएगी, देन वी कैन से दैट पर्सन इज़ डायबिटिक, मीन उसे शुगर हो गई है। सो इंसुलिन प्रिपेयर की जाती है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नाउअडेज़ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन जो है वो बनाई जाती है। और इंसुलिन जो है यूज़फुल है किसके लिए, फॉर डायबिटीज़ के लिए, डायबिटिक पेशेंट, डायबिटीज़ मतलब जिनको शुगर होती है उनके लिए। सेकेंड वन इज़ वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है, यूज़फुल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिजीज़। हमें बहुत सारी बीमारियों से जो है वो क्या करती है, बचाती है। कौन, वैक्सीन बचाती है। और वैक्सीन भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई जा रही है। थर्ड वन इज़ ग्रोथ हार्मोन्स। काफ़ी ऐसे पर्सनस होते हैं, बच्चे होते हैं जिनमें ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, तो ग्रोथ हार्मोन्स का इस्तेमाल करके ग्रोथ को रेगुलेट किया जाता है। यूज़फुल टू एक्सेलरेट ग्रोथ प्रोसेस। एज आई हैव टोल्ड यू, ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन्स भी बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आजकल बनाए जा रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Inshallah, in the next class we will talk about genetic engineering in detail. So till then, Allah Hafiz.